एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने में तत्व के धातुई गुण में डॉट डॉट होता है। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने में तत्व के धातुई गुण में बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। देखिए, आवर्त सारणी को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें प्रथम वर्ग के सदस्य में जितने भी धातु है वो सभी के सभी क्षारीय धातु है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्षारीय धातु। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो वृक्क होता है, तो कृत्रिम वृक्क एक होता है यानी बना बनाया हुआ वृक्क। तो बना बनाया हुआ वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर को अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन पदार्थ को। उसके बाद में कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, भोजन का जो पचना है यह एक ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है। तो सबसे पहले जानिए कि मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, एक होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। यदि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा साफ जल। यदि रहेगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है, तो गंदा जल हो जाएगा। और डेंगू जो बीमारी होती है, डेंगू जो बुखार होता है, वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। अब अगला सवाल कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पे सभी के सभी हार्मोन हैं, लेकिन पादप हार्मोन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो हार्मोन है यही है पादप हार्मोन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। देखिए, कोशिका का दीर्घन एवं विभाजन में ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी के सभी हार्मोन मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, न्यूरॉन। उसके बाद में कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। आप सभी को मालूम होगा कि अंडाणु का निर्माण स्त्री में होता है और शुक्राणु का निर्माण पुरुष में होता है। तो हमसे पूछा गया है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि योनि में तो होगा नहीं, गर्भाशय में भी नहीं होगा, फ्लोपियन नालिका में भी नहीं होगा, लेकिन अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे जनन क्रिया में काफ़ी ही ज़्यादा सहायता उत्पन्न होता है। अगला सवाल कहता है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी ये चारों ऑप्शन को देख के बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक स्त्री के प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होगा। तो देखिए, अंडाशय स्त्री में होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्ब वाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका इसका स्राव वृषण से होता है जो पुरुष में पाया जाता है। तो इसलिए मानव में मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं होगा, तो शुक्रवाहिका नहीं होगा। अब अगला सवाल कहता है कि शुक्राणु बनता है। देखिए, शुक्राणु का जो निर्माण है ये पुरुष में होता है, और पुरुष में किस अंग में, तो वृषण में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल करता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो याद रखिएगा, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। उसके बाद में कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन को हम लोग O3 कहते हैं। O3 का मतलब ओजोन होता है, जो ओजोन का अणुसूत्र है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। दोस्तों, ओजोन परत होते क्या है? तो ओजोन परत एक ऐसी परत है जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। यदि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी ना, तो मनुष्य के शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और मनुष्य तमाम अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, कहता है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सूखे घास पत्ते हो जाएंगे। इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण हमें बताना होगा। तो देखिए, नदी में भूमि से जल नहीं निकलता है, तालाब में भी नहीं निकलता है, समुद्र में भी नहीं निकलता है, लेकिन भूमिगत जल का उदाहरण कुआं होगा। कुआं को खोदकर और मिट्टी से जल की प्राप्ति होती है, इसलिए भूमिगत जल का उदाहरण यहाँ पे कुआं हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो है ये अपचयन कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। उसके बाद में कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति जो है यह लक्षण वंशागत नहीं है। उसके बाद में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और 18 जो होते हैं वो वर्गों की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का भी सही जवाब 18 होगा। यदि आपके मैट्रिक एग्जाम पे पूछे जाएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है तो 18 होगा, समूहों की संख्या कितनी होती है तो भी 18 होगा, लेकिन आवर्तों की संख्या कितनी होती है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र आप सभी को बता दें कि C6H12O6 होता है। इसमें आप सभी को बताना होगा कि ये जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 है तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, तो 6 परमाणु हैं, है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 होते हैं। उसके बाद में कहता है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। देखिए, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उदासीन जल का pH मान भी 7 होता है। अब अगला सवाल कहता है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। आप सभी को बता दें कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है, सबसे कम होता है बैगनी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लाल। यदि आपको अगर विचलन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि किस वर्ण का विचलन सबसे बड़ा होता है तो बैगनी हो जाएगा, किस वर्ण का विचलन सबसे छोटा होता है यानी कम होता है तो लाल हो जाएगा। अब कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे R का मान 40 दिया गया है, हमसे पूछा गया फोकस दूरी यानी F का मान, तो A बराबर होते हैं R/2। R का मान है 40, 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 20 सेमी होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में अगला सवाल करता है किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन होता है। तो देखिए, आवर्धन का m बराबर जो फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों क्योंकि m बराबर h1/h भी होता है और m बराबर v/u भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि आयु में वृद्धि होने से मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो देखिए, आयु में जब वृद्धि होती है यानी मनुष्य की आयु जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ने लगती है
तो मनुष्य के आँख में क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। उस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जरा दृष्टि दोष। सो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बताया गया होगा वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।